हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बेसिकली ये जो चैनल है आप सभी लोगों को पता है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस यहाँ पे देते हैं। आप ऐसा भी बोल सकते हो 95% जो हमारा फोकस है वो इसी के ऊपर होता है। बट फिर भी 5% हम यहाँ पे किस चीज़ की बात करते हैं, ट्रेडिंग मतलब कौन सा, वो जो पोजिशनल ट्रेडिंग से रिलेटेड जो चीज़ें रहती है उसको भी हम लोग थोड़ा बहुत वेटेज देने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। और जो पोजिशनल ट्रेडिंग है ना दोस्तों, उसमें भी अलग अलग टेक्निक होते हैं। मैं मेरी टेक्निक को फॉलो करता हूँ जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। कौन सी टेक्निक, जिसको मैं SMKC मतलब इस चैनल का ही नाम है SMKC PT मतलब पोजिशनल ट्रेड। ये जो टेक्निक है इसको मैं फॉलो करता हूँ और मुझे इससे मतलब बोलते हैं ना, मैं सालों साल इस चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ और मतलब बोलते हैं ना, मुझे इससे रिजल्ट मिल रहे हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, चल जाएगा। यहाँ पे बहुत अच्छे खासा सक्सेस मुझे यहाँ पे मिल जाता है। कभी कभी लेट भी हो जाता है बट अल्टीमेटली जो मेरा मेजर मकसद होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि हम ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर चलते ना, वहीं पे सारा खेल खराब हो जाता है। ठीक है, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो कोई ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरा जो टारगेट रहता है आपको पता ही है, 12.5% के आसपास इसको मैं लेकर चलता हूँ ताकि सब कुछ टैक्स बिग शॉर्ट टर्म ये वो सब कुछ कट होके 10% के नेट रिटर्न्स मेरे हाथ में आ जाए। इतना ही मुझे FD में कमाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, एंड वो भी पोस्ट टैक्स के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि FD में जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर तो 37% के टैक्स चला जाता है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो जो टैक्स यहाँ पे लगता है, ठीक है, ऊपर से 15% के आसपास STCG की बात करें, ठीक है, उतना ही यहाँ पे देना पड़ता है। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हुए कि SMKC PT ये टेक्निक क्या है। टोटल 3 वीडियोज़ है, ये बिगनर के लिए मुझे बोलना पड़ता है। 2 मैंने टेक्निक वाले वीडियो बनाए हैं और एक मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको बताया था कि कैसे इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो करके। अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, ट्राई कीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं बकवास है, छोड़ दीजिए, आपकी मर्जी, बट मुझे इससे अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिलता है। सो पोजिशनल ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने हमेशा आपको कहा है कि मेरे गोल्डन रूल्स होते हैं, कौन सा, कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छे स्टॉक में ही करता हूँ। ठीक है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मुझे पता है जो लॉन्ग टर्म में लेफ्ट टू राइट ऊपर जाएंगे और 12.5% का रिटर्न कभी ना कभी तो बीच में बन ही जाएगा, उसी हिसाब से मैं इन स्टॉक्स में करता हूँ। मैं कितने लोगों को देख चुका हूँ नैनो कैप माइक्रो कैप में इन चीज़ों का इस्तेमाल करने जाते हो, मतलब यही चीज़ है दोस्तों, रूल्स को फॉलो ही नहीं करते। इतना बड़ा बड़ा रूल लिखा हुआ है वीडियो के शुरुआत में ही, जो भी वीडियो के लिंक मैंने नीचे दिए हैं, कि गोल्डन रूल्स को तोड़ो मत तोड़ो मत, वहीं पे सबसे पहले तोड़ देते हैं कि अरे भाई बड़े कंपनीज में ये चीज़ें करनी है, छोटे कंपनी में चीज़ें नहीं करनी है, छोटी कंपनी की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी मैं कुछ स्टॉक्स जो जहाँ पे मैं खुद PT यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, कभी जल्दी सक्सेस मिल गया तो ठीक है, अभी बजाज फाइनेंस में अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अभी लेटेस्ट अगर देखा गया तो LTTS में मुझे एक अच्छा खासा फायदा मिल जाता है, आज नहीं तो कल मिल जाता है। ठीक है, तो अभी लेटेस्ट अगर मैं बात करूँ तो HDFC बैंक, ये दोस्तों HDFC बैंक कमाल का स्टॉक है, आप सभी लोगों को पता है, पैसा तो यहाँ पे डूबेगा नहीं। ठीक है, एंड अगर देखा गया तो ऐसा नज़ारा तो बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाता है कि HDFC बैंक ऐसा टॉप लेवल से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 10-12% तो हम लोग को ऐसा नीचे ही फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। अगर मैं टॉप लेवल से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए, अगर आप चेक करोगे 11, 11.5%, 12% ऐसा हम लोग को डाउन देखने को मिल रहा है। सो ये तो बहुत ही मतलब बोलते हैं ना रोतलू स्टॉक है, ज़्यादा तेज़ भागता भी नहीं गिरता भी नहीं, बट ऐसी गिरावट कभी मिल जाती है तो मैं इसका फ़ायदा उठा लेता हूँ। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मेरे में करके, बट मेरे में पेशेंस है, मैं आराम से यहाँ पे बैठने के लिए तैयार हूँ। मुझे FD से ज़्यादा रूल ऑफ 72 मैंने वीडियो भी बना के रखा हुआ था, आपको बताया है। उस हिसाब से मुझे रिटर्न्स अगर मिल जाएंगे तो मैं हैप्पी हूँ और उसी चीज़ को पकड़कर मैं ऐसे स्टॉक्स में यहाँ पे चला जाता हूँ। ठीक है, तो HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे मैं PT करने के लिए शुरुआत यहाँ पे मैंने कर दी है। और आपको पता है मेरा जो फॉर्मूला है वो 2x का फॉर्मूला होता है कि जितना गिरे मैं अपनी क्वांटिटी को डबल करते यहाँ पे जाता हूँ, तो जब भी वो एकदम बॉटम पे चला जाता है तो उसी के आसपास मेरा एवरेज प्राइस आ जाता है। ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के लिए आप एक क्वांटिटी के साथ भी शुरू कर सकते हैं। मैं कोई HDFC बैंक में करने की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी स्टॉक में कीजिए। मैंने इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डीमार्ट में आपको करके बताया है। ठीक है, एंड चल जाएगा, कोई बात नहीं, एक क्वांटिटी से भी करोगे तो भी चल जाएगा। इसका महत्व कब पता चलेगा, कब पता है आपको, कि हाँ कभी भी मार्केट अगर कोलैप्स हुआ, कुछ भी होने के लिए कुछ भी हो सकता है, तब आपके पास वो मतलब बोलते हैं ना, आप जितना लोअर क्वांटिटी के साथ शुरुआत करेंगे तो फिर आपको नीचे एवरेज करने के लिए ज़्यादा पूंजी अवेलेबल रहती है एंड क्वांटिटीज आप खरीद सकते हो एंड फिर आपको उसका बहुत लॉन्ग टर्म बेनिफिट अच्छा मिलता है। ठीक है, थोड़ा आपको मार खाना पड़ेगा बाजार में, तभी जाके आपको, ये मैं थियरी बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकली आप ये चीज़ें करोगे तब आपको थोड़ा बहुत इसका अंदाजा आ जाएगा। इतना इजीली समझ में नहीं आता है बट वक्त लगता है, प्रैक्टिस अब जेन्युइनली करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। तो HDFC बैंक आप चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, 5 साल में देखा गया तो इसने अंडर परफॉर्मेंस ही दिया है। ठीक है, 5 साल में 52%, मतलब इतना कुछ खास यहाँ पे है नहीं, बट अल्टीमेटली PT के हिसाब से देखा गया तो ये देखिए, इस प्रकार के डिप्स बीच बीच में मिलते रहते हैं और स्टॉक ऐसा भागता रहता है तो फायदा यहाँ पे 12.5% का यहाँ पे हो ही जाता है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे पैसा तो डूबेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो उस हिसाब से तो आप यहाँ पे
चाहो तो इसको स्टडी कर सकते हो। बाकी फॉर्मेलिटीज़ क्या ही बताए, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, 11 लाख 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, ये तो पूरी कहानी तो आपको पता ही है। देन अगर कोई और स्टॉक अगर आपको यहाँ पे देखना है जो कि मेरे पास आज भी यहाँ पे चालू है, एंड वो है डीमार्ट। डीमार्ट में तो लिटरली आप बोल सकते हैं मेरा तो 0% के आसपास चल रहा है, ठीक है। बीच में तो 12.5% बन गया, जो एग्जाम्पल के लिए भी मैंने आपके सामने रखा था। तो ये चलता रहता है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ओवर एक्सपेक्टेशन लेकर मत चलना, ठीक है। सबसे प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जैसे मैंने कहा कि हमारा बेस ही वीक है। ये ना स्कूल में सिखाते ही नहीं है, कौन सा रूल ऑफ 72, कि अगर आपको एफडी में आपका पैसा डबल करना है तो भाई आपको 2 से 2.5 साल लग जाएंगे पोस्ट टैक्स की अगर मैं बात करूं। तो उससे अच्छा अगर देखा गया, माफ़ कीजिएगा मैंने डबल बोला, डबल नहीं, मैं 12.5% के हिसाब से बात कर रहा हूँ, 12.5-10% के हिसाब से। अगर एफडी में डबल करना है तो आपको 10 से 12 साल लग जाएंगे, ठीक है। अगर आपको 10 से 12.5% के आसपास अगर रिटर्न यहाँ पे चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से नेट कैलकुलेशन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको 2-2.5 साल यहाँ पे लग जाएंगे। तो उससे पहले तो यहाँ पे पैसा बन ही जाता है। तो उस मकसद को लेकर मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। तो डीमार्ट की भी बात करें तो ये भी मेरा रडार के ऊपर है, अभी भी यहाँ पे जारी है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लगातार यहाँ पे नीचे ही जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बीच बीच में ऐसा भागता है तो इसी चीज़ का फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे भी भागा था, यहाँ पे भी फ़ायदा मिला, अभी थोड़ा सा सोया हुआ है, कोई बात नहीं। कोई छोटा मोटा खबर यहाँ पे आ जाएगा, कैपेक्स का अनाउंसमेंट आ जाएगा, कोई अच्छी रिपोर्ट आ जाएगी तो कभी भाग लिया स्टॉक, तो फ़ायदा तो यहाँ पे मिल जाता है। सो आप चाहो तो डीमार्ट को भी स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। ये ऐसे स्टॉक्स है डूबेंगे नहीं, 2-2, 3-3 लाख करोड़ का इनका मार्केट कैप हम लोग को रफली देखने को मिल जाता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही स्ट्रांग है, चाहो तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। तीसरी कंपनी है दोस्तों इन्फोसिस। यस, इन्फोसिस भी अगर आप देखोगे तो टॉप लेवल से ऐसा नज़ारा बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाता है कि इन्फोसिस 20-30% नीचे है करके। आप जरूर चाहो तो इसको कंसीडर कर सकते हैं, मैं खुद इसको कंसीडर कर रहा हूँ। बीच में मेरे 12.5% भी यहाँ पे हो गया, आप देख सकते हो। ऐसे बीच में जंप्स आते रहते, आज भी देखा गया तो कितना ये नीचे है, ठीक है। सिर्फ आपको एक ही चीज़ करना है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग वो 2x का फॉर्मूला फॉलो यहाँ पे नहीं करते। हम क्या करेंगे, एक ही टाइम पे पूरी क्वांटिटी खरीद लेंगे, एंड फिर नीचे आएगा तो बस ऐसे बैठे रहेंगे, फिर बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे बैठे रहेंगे, एंड फिर स्टॉक यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर मतलब आपके रिटर्न ही नहीं बनते हुए, पूरे जीरो ही रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ दोस्तों, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको अगर आप जेन्युइनली शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो मेहनत का काम है, ठीक है, पसीना बहाना पड़ता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें वर्क करने के लिए आप प्रैक्टिकली करने जाओगे, बहुत सारी मिस्टेक्स भी होंगे आपसे, बट अगर आप सीखना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है। नीचे मैंने वीडियो के लिंक देके रखे हुए, उसको जेन्युइनली अच्छे से पढ़ो, ठीक है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर से ही चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है, रूल्स ही ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो छोटे मोटे स्टॉक्स में नहीं जाना है, जो फंडामेंटली स्ट्रांग है वहीं पे हम लोगों ने ज़्यादा फोकस करना है। सो इन्फोसिस भी उसी में से एक हम लोग को देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो इसको देख लेना, बहुत अच्छा खासा है। अभी TCS भी देख लो कितना आया कि नहीं रिकवर करके, TCS में भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो TCS अभी हो गया, जिसकी कहानी होगी उसकी बात छोड़ दो। LTTS भी में भी अच्छे रिटर्न्स बन गए। अभी इन्फोसिस नीचे है, आप इन्फोसिस को देख लो, ठीक है। जो स्ट्रॉन्ग है फंडामेंटली, वहीं पे हम लोग को ये चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। तो चिंता नहीं, कल अगर ये और गिर गया तो मुझे कोई मतलब बोलते हैं ना, ऐसा टेंशन नहीं होगा, अरे बाप रे क्या हो रहा है करके, ठीक है। नीचे गया ना तो 2x के फॉर्मूले के हिसाब से मैं और आगे बढ़ सकता हूँ। तो उस हिसाब से हम लोगों ने इन कंपनीज को देखना है। देन अगर देखा गया तो थोड़ा सा रिस्क का तड़का अगर चाहिए तो दीपक नाइट्रेट, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा 12.5 ये मेरा टारगेट रहता है। दीपक नाइट्रेट लिटरली ऐसे 12.35 या फिर 40 के पास चला गया और 12.5 हिट ही नहीं हुआ, अभी इतना नीचे आ गया कि 1% के आसपास ही देखने को मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें भी देखने को आप मिल जाती है, ठीक है। तो इससे कोई मतलब हाँ, ऐसी बात नहीं है कि खराब मतलब अच्छा लगता है करके, ये देखिए खराब तो लगता है ऐसा नीचे आ गया करके, आप देख सकते हो, बट चल जाता है। ऐसे भी कुछ स्टॉक्स है दोस्तों जहाँ पे मैंने 12.5 हिट कर लिया और उसके बाद वो स्टॉक दनादन क्रैश हो गए। तो ये चीज़ें चलती रहती है, मतलब बोलते हैं ना, कभी आप जीतोगे कभी बाजार आपसे जीत जाएगा, ये चलता रहता है। बट वो डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है। और एक मतलब बोलते हैं ना, रीजनेबल एक्सपेक्टेशन अगर आप रखोगे तो बहुत अच्छा खासा आपको बाजार रिटर्न कमा के यहाँ पे दे सकता है। बट हम अनाप शनाप रिटर्न कुछ भी एक्सपेक्ट यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे 2 दिन में डबल होना चाहिए, 5 दिन में 10 गुना होना चाहिए, रातों रात करोड़पति होना चाहिए, तो ऐसा नहीं। आप डिसिप्लिन फॉलो कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे बाजार आपको अच्छे खासे से रेगुलर रिटर्न्स भी यहाँ पे, रेगुलर मतलब ऐसा टाइम फ्रेम तो हम लोग नहीं बता सकते, बट फिर भी आपको एक अच्छे खासे रिटर्न्स तो जरूर यहाँ पे देख सकते हैं। एटलीस्ट एफडी से तो ज़्यादा आपको अच्छे खासे रिटर्न, मतलब इन्फ्लेशन को तो आप बीट कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप चाहो तो दीपक नाइट्रेट इसमें सबसे रिस्की कैटेगरी में आता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आज भी ज़बरदस्त तरीके से डाउन ही नज़र यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। देखिए बीच बीच में ऐसा डबल होता रहता है, ठीक है। तो ये बॉटम पे जिसका एवरेजिंग अच्छा होगा, और ये कैसे होगा, 2x करके ही होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ही बहुत बड़ा क्वांटिटी खरीद लिए एंड यहाँ पे इंतज़ार ही करते बैठ गए तो आपको सालों साल इंतज़ार करना पड़ेगा। तो इसलिए वो टेक्निक का फॉलो करना भी उतना ही, डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट में फेल हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा इमोशनली होके
कि ऐसा कि कभी मौका मिलेगा नहीं करके खरीद लेंगे पूरा का पूरा जितना पूंजी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। छोटा छोटा करके ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। और 3-4 साल आपको हो जाने के बाद, आपको एक अच्छा सक्सेस रेशो मिलने के बाद ना, फिर आपको समझ में आता है कि कहाँ पे कितना पैसा लगाना है। एंड बिलीव मी, फिर आप ना उसके बाद थोड़े से रिस्की स्टॉक में भी जा सकते हो। बट शुरुआत में ही मतलब बोलोगे ना कि यहाँ पे मैं बड़े स्टंट यहाँ पे मारूंगा, तो फिर मतलब बोलते हैं ना कि पहले ही बॉल पे आपकी विकेट यहाँ पे जा सकती है। तो इनको प्रैक्टिस करो, लिटरली दोस्तों आपको बहुत अच्छे खासे रिजल्ट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जब तक बाजार में आप खुद नहीं उठोगे ना, यहाँ पे जितना भी चाहे यहाँ पे मैं कितना भी थियरी बता दूँ, कितना भी आप कोर्सेज कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आप ये खुद से ट्राई यहाँ पे नहीं करोगे डिसिप्लिन के साथ, और जब तक आप मार नहीं खाओगे और उसके बाद भी आप टिके रहोगे, क्या क्या मिस्टेक आपसे हुई है उसको आप नोट करके उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करोगे, तब तक आपको बाजार में इस प्रकार का मतलब सक्सेस बार बार मिलेगा नहीं। ठीक है, एक आध बार मिल जाएगा। तो इसको ट्राई कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स बनते रहते हैं यहाँ पे, आराम से यहाँ पे चीज़ें चलती रहती है। हमारा मार्केट इमर्जिंग मार्केट है, अच्छे स्टॉक में बने रहेंगे, लेफ्ट टू राइट तो ऊपर ही जाने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को फायदा यहाँ पे मिलता ही मिलता है। तो ज़रूर इन सभी चीज़ों को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। 2-3 बार रिपीट कर चुका, वापस जाते हुए रिपीट करना चाहूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में भी दे देता हूँ उन वीडियोस को जो स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 बताया और उसको प्रैक्टिकली कैसे किया है, उसको देख लेना, ट्राई करके देख लेना। एक एक क्वांटिटी मिनिमम भी ट्राई करके देखोगे तो आपको अच्छा खासा फायदा यहाँ पे मिल सकता है। रिजल्ट आपको एक बार मिल जाएंगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।